रैली में आपने बोला कि अरविंद केजरीवाल एक यू टर्न नेता है। किस कारण से आपने बोला? इन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, पॉलिटिक्स में कभी नहीं आएंगे। और फिर पॉलिटिक्स में आगे पार्टी बनाई, अन्ना बेचारे डालेगांव सिद्धि चले गए। फिर कहा मैं कभी मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, 3 बार मुख्यमंत्री बन गए। इन्होंने शपथ पत्र पर कहा था हम सरकारी सुविधाएं नहीं लेंगे, बंगलो भी ले लिया, गाड़ी भी ले लिया, सिक्योरिटी भी ले ली, और बंगलो ऐसा बना दिया कि जो 2-3 बंगलों को तोड़कर गैर कानूनी तरीके से अपना बंगलो बनाने का उन्होंने काम किया है। मैं मानता हूं कि ये सारी चीजें यू टर्न से भी बड़ी भयानक है। उन्होंने कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ बात करी। उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा तो शीला दीक्षित के करप्शन में वो जेल में जाएगी। आज वही कांग्रेस के साथ मिलकर वो हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं। तो सीरीज ऑफ यू टर्न लेने का काम श्री केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल अपनी रैलियों में अक्सर कहते हैं कि 2 जून के बाद मैं जेल जाऊंगा नहीं जाऊंगा, ये तय करेंगे 4 जून के नतीजे। इंडिया अलायंस अगर सरकार में आता है तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। जहां तक मेरी समझ है उनको 1 जून को ही जाना है, सरेंडर करना है। तो 4 जून को तो वो जेल में ही होंगे। लेकिन आपने भी एक स्टेटमेंट दी कि ये स्पेशल ट्रीटमेंट है। नहीं, मैंने तो जजमेंट के बारे में जी, केजरीवाल जी के बारे में नहीं किया है। क्यों आपको लगता है कि जजमेंट खास है? कि किसी भी व्यक्ति को अपने कामकाज के लिए इस तरह से इंटरिम बेल नहीं मिला है। मानो कोई चार्ट अकाउंटेंट होगा, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, कोई किसान की बुआई का समय हुआ होगा, कोई हज्जाम की दुकान चला रहा होगा, तो उनके भी तो कामकाज है। उनको इस प्रकार के इंटरिम बेल कभी नहीं मिले। कांग्रेस के संदीप दीक्षित ने भी यही बात बोली कि अगर इस तरह की बेल मिलेगी तो कल तो कोई और अगर कोई गिरफ्तार होगा तो वो बेल मांगेगा तो देनी पड़ जाएगी। फिर मुझे मालूम नहीं है, मगर कहा है तो सही ही कहा है। मेरा अगला आपसे सवाल है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन दिल्ली में खास तौर पर, क्योंकि अब उसमें वोटिंग होनी है, वहां आपको दिक्कत? हम 7 की 7 सीटें जीतेंगे। कहीं देखो, जहां एक पार्टी का शेयर 50% ज्यादा हो जाता है जी, तब सामने कितनी पार्टियां एकत्रित हो जाती इसका कोई महत्व नहीं रहता। दिल्ली के दोनों चुनाव में हम 50% से ज्यादा वोट शेयर प्राप्त किए। जी, इस बार भी आपको लगता है कि 2019 रिपीट होगा? 7 की 7 सीट